जैसे आपके सर के ऊपर वो हेडफोन लगा रहता है तो कंटिन्यूअसली कॉल्स आते रहते हैं, तो दिन में मैं 100-150 कॉल ले लेता था। मैं कुछ इंस्टीट्यूट में भी गया था वाशी में, वो लोग प्राइस मांग रहे थे 1 लाख के ऊपर, 1 20 1 40। मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो कोविड के में जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो कंडीशन मेरी और ख़राब हो गई। मेरे को पता था अगर मैं स्किल डेवलप करूँगा तो पैकेज बाद में तो ज़्यादा हो ही जाएगा। MIS का जॉब रोल अपने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या पैकेज था? करियर भी क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं टेली कॉलर से MIS में जा सकता हूँ तो MIS से डेटा एनालिस्ट इज़ नॉट अ बिग टास्क। सतीश सर, एक बात बताइए, कोई भी नॉन IT बैकग्राउंड से डेटा एनालिस्ट बन सकता है क्या? ऐसे डजन्स ऑफ कमेंट्स मुझे यूट्यूब वीडियोस में दोस्तों आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात इसी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो नॉन IT बैकग्राउंड से यानी BCom ग्रेजुएट है, और आज वो डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि पहले ये कॉल सेंटर में जॉब करते थे और उन्होंने अभी अपने आप को ट्रांजिशन किया डेटा एनालिस्ट में। लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन किया, भाई पहले MIS का जॉब की, फिर डेटा एनालिस्ट बने, और कैसे अपने स्किल को उन्होंने एक्वायर किया, इस पॉडकास्ट से आपको सीखने मिलेगा। बहुत डिटेल जानकारी इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। एक नॉन IT बंदा कैसे IT में स्विच कर सकता है, कौन से स्किल आपको सीखने पड़ेंगे और वो कहां से आप सीख सकते हैं, ऐसा डिटेल नॉलेज भाई ये चिरंजीव हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट है आपको देने वाले हैं। तो चलिए इंतजार की इस बात का, इस पॉडकास्ट को शुरू करते फटाफट। थैंक यू सो मच चिरंजीव, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच सतीश सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा नाम चिरंजीव है। सो मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इनटू कैश मैनेजमेंट कंपनी नेम CMS इन्फो सिस्टम्स। सो अब सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशली आपकी जर्नी जो डेटा एनालिस्ट बनने की रही है, उससे कहाँ से शुरुआत की? आपके एकेडमी से शुरुआत करते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे की, कौन से बैकग्राउंड से आप हो, सब कुछ हमें बताइए। ओके सर। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैं डेटा एनालिस्ट हूँ तो ये मेरे को अराउंड पिछले कुछ 2.5 साल से ही मैं इसमें आया हूँ न्यू फील्ड में। अगर मैं बेसिकली शुरू से स्टार्ट करूँ लाइक माई करियर एजुकेशन, बेसिकली मैं कॉल सेंटर बैकग्राउंड से हूँ। आफ्टर 12th ही कॉल सेंटर के जॉब में घुस गया था बिकॉज ऑफ मेरे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थे, तो मेरे को वो करना पड़ा। तो मैं 12th मैंने साइंस साइड से किया, तो उसके बाद मुझको जॉब भी करना था साथ में। तो आपको पता ही है, आप साइंस साइड में जाते हो तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने BCom में एडमिशन ले लिया और साइड में मैं अपने कॉल सेंटर में जॉब करता था बिकॉज 2017 या 18 में कुछ मेरे फादर को कैंसर हुआ था। तो उसके वजह से मैं समझ गया था कि मेरे पे लोड आने वाला है, तो वहीं से फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। और पापा मेरे फिर उनकी जॉब चली गई ऑपरेशंस के बाद, तो वो ओला ऊबर चलाने लगे और मैं अपना कॉल सेंटर में नौकरी करता था। तो मैंने BCom में एडमिशन ले लिया कैसे तैसे करके। तो मतलब अगर मैं बताऊं तो 2018 तक मेरी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए थी कंप्लीट, तो वो करते करते 2021 तक मेरी ग्रेजुएशन चली गई। तो आपका एजुकेशन जो है वो कॉल सेंटर में जॉब करते करते ही आपने कंप्लीट कर लिया? ओके, तो उसके बाद फिर आपका BCom होने के बाद आपने क्या किया फिर? BCom होने के बाद मैंने एक बैंकिंग का कोर्स किया बिकॉज उस टाइम पे मेरे को कुछ पता नहीं था और उस टाइम पे कोविड भी आ गया था। ठीक है, तो कोविड के में जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो कंडीशन मेरी और ख़राब हो गई बिकॉज इससे पहले कैसा हम 2 लोग थे घर का खर्चा चलाने के लिए। तो वो कैसा कंबाइन करके हो जाता था, मतलब मैं अपने सैलरी से रेंट वगैरह पे करता था और वो जो ओला उबर चलाते थे उससे खर्चा निकल जाता था। बट हुआ क्या ना, कोविड के बाद से पूरा जो घर का खर्चा है A to Z मेरे पे आ गया। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई। जी, और उस टाइम पे सबसे वर्स्ट पार्ट ये था मेरे लिए, मतलब एक तो मैं ग्रेजुएट नहीं, ठीक है, अराउंड में आई थिंक 2020 में मैं कुछ SY में था उस टाइम पे, SY BCom में। तो मेरी 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद जो है उस टाइम पे जैसे 2021 की बात है, ये अराउंड मिड ऑफ 2021, उस टाइम पे डेटा एनालिटिक्स के बारे में मैंने सुना था वो फील्ड। इवन जो मेरे कलीग्स भी थे 2-3 उनके बारे में मेरे को मालूम पड़ा वहाँ से कि ये भी करके कोई फील्ड है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डेटा एनालिस्ट में जाने की सोचा, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को कुछ आता नहीं था और ग्रेजुएशन भी मेरी जस्ट कंप्लीट हुई थी। कोई टूल्स आपने सीखे नहीं थे? कोई कुछ नहीं आता था सर मेरे माइक्रोसॉफ्ट को। एक्सेल वगैरह कुछ जी आइडिया जी, नहीं था? ऑल दो मैंने एक्सेल की क्लासेस लगाई भी थी लॉकडाउन में, बट क्योंकि मैंने सीखा था एक्सेल लाइक बेसिक वी लुकअप वगैरह फॉर्मूलेज। बट आप जैसे कोई चीज़ सीखते हो लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो कैसा वो आप भूल जाते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मतलब मैंने चीज़ें सीख तो ली बट मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर प्रैक्टिस ही पाया। नहीं कर पाए आप उसके ऊपर। तो ऐसे करके फिर 2021 में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नाउ इट्स हाई टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मतलब मैं उस टाइम पे हो गया था 23-24 साल का, मैंने कहा अब तो निकलना ज़रूरी है यहाँ से।
तो फिर उसके बाद मेरे किसी कलीग ने बताया कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट में भी गया था वाशी में, वो लोग प्राइस मांग रहे थे 1 लाख के ऊपर, 1 20 1 40। मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो फिर आपने लर्निंग कैसे स्टार्ट की? तो फिर मेरे कलीग थे कुछ ऑफिसर्स के, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप पहले एक्सेल सीखो, एक्सेल सीख के एमआईएस में जाओ। एमआईएस कैसा एक बेसिक रहता है डेटा एनालिस्ट का, और एक्सेल मेरे को थोड़ा बहुत आता था क्योंकि मैंने पहले भी सीख रखा था। तो वहाँ से फिर मेरा माइंड स्ट्राइक किया, फिर मैंने सोचा कि डेटा एनालिस्ट मेरे को टफ़ पड़ेगा क्योंकि मैं कॉल सेंटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को कैसा बहुत टफ़ पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में एमआईएस से शुरू करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब सर्च किया, ठीक है, एक्सेल, फिर उसमें मेरे को मल्टीपल चैनल्स मिले, उनमें से आपका भी एक चैनल था लर्न मोर करके। तो उसमें आपकी एक 8 घंटे की वीडियो थी, अच्छा, वो जीरो पूरा टू हीरो एक्सेल। राइट। तो फिर मैंने वो वीडियो देखा। वो कंप्लीट वीडियो देख लिया जी आपने? जी, मैंने मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में देखा, जैसे आज मैं छुट्टी हो आधा घंटा देखा, उसके आई थिंक कुछ 4 कंपोनेंट्स थे, तो वो 8 वीडियो या तो आप एक साथ देख लो या 4 अलग अलग वीडियोस थे, बट था वो सेम ही वीडियो। तो फिर मैंने क्या किया, एक एक कंपोनेंट करके जब भी मुझे वीकेंड्स में टाइम मिलता था, क्योंकि ऑफिस में क्या था ना, मतलब मैं तब भी मेरा कुछ ऐसा प्लान था नहीं बाहर निकलने का, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे आपके सर के ऊपर वो हेडफोन लगा रहता है, तो कंटिन्यूअसली कॉल्स आते रहते हैं, तो दिन में मैं 100 150 कॉल ले लेता था। तो उससे क्या माइंड में मेरे दर्द होने लग गया, मेरे को सर में। इधर तो हम एक दो फोन पे भी ज़्यादा बात करते हैं, आधा घंटा तो भी सर तो वो भारी हो कैसा आपके कान के ऊपर हेडफोन लगा है और आपको कंटिन्यूअसली कॉल आ रहे हैं, तो उसमें मैं कैसा गले से भी परेशान होता था, ठीक है, प्लस कान में भी प्रॉब्लम थी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मतलब मेरा ये प्लान था कि कॉल सेंटर में करके कुछ खुद का बिजनेस करूं, बट मैंने कहा जब मेरे कान में दर्द होने लगा ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब नहीं करना है इसको, जी जी, पहले यहाँ से निकल जाए उसके बाद का देख लिया देख जाएगा। लिया जाएगा बराबर। तो फिर मैंने एक्सेल सीखा आपके वीडियोस देख के, फिर आपकी जो प्रैक्टिस फाइल थी वो किया। फिर उसी कंपनी में मैं किसी बैंक में था, वहाँ पे आईजीपी आईएमआईएस के लिए मैंने मल्टीपल जगह भी इंटरव्यू दिए, वहाँ मैं सेलेक्ट भी हुआ, मतलब ऐसा नहीं रिजेक्ट भी हुआ, बट पहले मतलब मैंने मल्टीपल जगहों पे इंटरव्यू देना शुरू किया, ठीक है। तो उनमें से कुछ जगह पे मैं रिजेक्ट भी हुआ, बट मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। रिजेक्शन का क्या कारण है आप बता सकते हैं? रिजेक्शन वही मतलब एक्सेल टेस्ट था ना, तो एक्सेल टेस्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे रह जाते थे, और मैं थोड़ा नर्वस भी होता था क्योंकि मैं कॉल सेंटर से डायरेक्ट एमआईएस के लिए जा रहा था। बट लेकिन मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मार्जिन से मैं कोई रिजेक्शन होता था। सपोज अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं 6 तो कर ही लेता था, तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं 6 कर रहा हूँ तो मैं 1 2 क्वेश्चन और। फिर मैंने अपने स्पीड पे थोड़ा काम किया, क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व, तो मैं क्या सोचने में टाइम ज़्यादा ले लेता था। तो फिर मैंने किया, मतलब कॉन्फिडेंस है, मैं एज ए मैस मल्टीपल जगह सेलेक्ट होने लगा। फिर जब मैं एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव बन गया, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि जो पहला पड़ाव था डेटा, तो पहली पहली कंपनी कौन सी थी जहाँ पे आपने इंटरव्यू दी थी जिसमें एमआईएस एग्जीक्यूटिव? एक टेक्सटाइल कंपनी थी वो। ओके, और उसमें एमआईएस एग्जीक्यूटिव जॉब रोल आपको मिला, उन्होंने इंटरव्यू कैसे लिया था आपका? मतलब मैंने करंट कंपनी में ही मैं एमआईएस बन गया था, बट मैंने मल्टीपल जगह भी दिए थे एक्सपोजर के लिए। तो मैं कहीं भी जैसे मल्टीपल कंपनीज में जाता था, ठीक है, तो वहाँ पहले तो एक एक्सेल टेस्ट होता था, तो उसमें आपका आधे घंटे 1 घंटे का बेसिक एक्सेल टेस्ट होता था, जिसमें आपको जो बेसिक्स क्वेश्चंस थे, जैसे आपका जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, फिर वी लुकअप हो गया, और आप पिवट बना के दिखाओ, तो ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो 10 में से आपको 7 या 8 क्वेश्चंस करने। प्रैक्टिकली सॉल्व करने हैं एंड थ्योरेटिकल इंटरव्यू होता था? जी जी, तो जैसे पहला राउंड तो वो होता था मेन, तो आपका जैसे मैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मेन तो उसमें आपका टेक्निकल स्किल था, और टेक्निकल आप जैसे क्लियर कर लेते हो, फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन राउंड भी होता था, जिसमें आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछते थे। तो वो उसमें आपको बस मेन चीज़ है, एक तो आपका टेक्निकल मतलब एक्सेल अच्छा होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक का भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जो मैंने फॉर्मूलेज बताए, ठीक है, पिवट बताए, लेफ्ट राइट मिड, तो वो करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है बस। तो एमआईएस का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी जी, मतलब जैसे मैं बताया आपका वीडियो वो डेट इज़ मोर देन इनफ। तो आप बोल रहे हैं एक वीडियो देख लो काम हो जाएगा? जी जी, मैं ये नहीं कह रहा वीडियो देखें, मतलब वीडियो देख के उसको प्रैक्टिस भी करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइक सपोज आप कोई भी मतलब स्विमिंग भी सीखना चाहते हो, तो आपको लाइक वीडियोस आप देखते हो, तो आपको सिर्फ देखने से नहीं होगा, वो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूल है, ये स्किल है जो कि आपको खुद अडॉप्ट करना पड़ेगा, उससे सीख के। तो सेम एक्सेल का भी आपको वीडियोस देख के जो चीज़ आप मतलब वीडियोस में कोई भी वीडियो आप सीख रहे हो, वो आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ में देखते देखते। तो अभी एमआईएस का आपको पहला जॉब मिल गया, तो उसमें टास्क क्या था जो कंपनी में आप? तो बेसिकली वही एक्सेल पे रिपोर्ट्स बनानी होती थी, मेन आपका डेटा क्लीनिंग होता था, जैसे आप डेटा इंपोर्ट करते थे दूसरे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, तो आपको क्लीन डेटा कभी नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको जैसे स्पेस वगैरह,
टेक्स्ट टू कॉलम, वो सब फीचर्स यूज करना सेपरेट करना और फाइल कंबाइन करना, मतलब ये काम आप पावर क्वेरी से भी कर सकते हो। बट उस टाइम पे मैं न्यू था तो मैं मैनुअली कंपाइल करता था फाइल एक के नीचे एक। एक्सेल में ही करते थे आप जी, पूरा। वो तो बाद में जब मैंने पावर बीआई सीखना चालू किया तो उसमें मेरे को मालूम पड़ा एक पावर क्वेरी करके टूल है जो कि एक्सेल और पावर बीआई दोनों में कॉमन है। बढ़िया। तो अभी MIS का जॉब रोल आपने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या पैकेज था आपका MIS एग्जीक्यूटिव? 5 लाख के अराउंड था मतलब मेरा जो करंट पैकेज था उससे थोड़ा ही हाइक, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि करंट कंपनी में मैं MIS कर रहा था तो उसमें ज़्यादा हाइक नहीं मिला था मेरे को MIS। बट ये था कि मैं एटलीस्ट कॉलिंग से निकल गया था, मेरे सर के ऊपर से वो जो हेडफोन का प्रेशर था वो चला, उसकी मेरे को ज़्यादा खुशी थी इंस्टेड ऑफ पैकेज। मेरे को पता था अगर मैं स्किल डेवलप करूँगा तो पैकेज बाद में तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो अभी आपने सोचा कि चलो MIS तो अभी अचीव कर लिया है, अभी वहाँ पे कितने महीने आपने जॉब किया और फिर आप डेटा एनालिसिस के लिए कैसे अराउंड 1 साल मैंने किया रहेगा MIS का काम। तो उसके बाद 1 साल एक्सपीरियंस आने के बाद आपने सोचा कि अब हम स्विच करते, ट्रांजिशन करते, डेटा एनालिस्ट के लिए जाते, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस आ गया। पैकेज भी ज़्यादा चाहिए था और प्लस करियर भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं टेलीकॉलर से MIS में जा सकता हूँ तो MIS से डेटा एनालिस्ट इज़ नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि मेन आपका था वो जो कॉलिंग का बैरियर ब्रेक करना, तो वो तो ब्रेक हो चुका था। तो आपको वो भी आइडिया आ गया था कि अभी सेल्फ लर्निंग करके और भी कुछ किया जी जा जी सकता है। करेक्ट। ओके, तो आपने लर्निंग स्टार्ट किया वापस से डेटा एनालिसिस की। तो उसके लिए मैंने 2 टूल्स और सीखना स्टार्ट किया। एक्सेल तो मेरा अच्छा हो चुका था तब तक, फिर उसके बाद मैंने SQL सीखना चालू किया। SQL भी मतलब इजी लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा ही है वो। राइट, वो तो क्वेरी लैंग्वेज है। तो SQL आपने सीखा और अपने पावर BI भी। जी जी, पावर बीआई भी सीखना चालू किया। वो भी मैंने, अगर मैं बताऊं तो ज़्यादातर तो मेरे को यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स थे उससे ही देख के सीख लिया था, कुछ मैंने कोर्सेस भी लिए थे अलग। बट मैं बता रहा हूँ मोस्टली आप सेल्फ लर्निंग अगर यूट्यूब से भी करेंगे ना, मतलब मैं, क्योंकि मेरे को ट्राई करना था चीज़ें कि एक पेड कोर्स में और यूट्यूब के वीडियो में क्या फ़र्क होता है, मतलब एक्सप्लोर करने की इच्छा थी। बट यूट्यूब से भी काम हो सकता है। अगर आप एज लॉन्ग एज आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो यूट्यूब से भी काम हो जी जी, यूट्यूब से आपको मतलब वीडियोस देखने और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बस बस तो बहुत वहाँ शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपरली हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने ये कर लिया कि भैया पावर BI SQL अभी सीख लिया, नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई डेटा एनालिस्ट जॉब। तो आपने ये जर्नी मुझे बताइए कि वे डेटा एनालिस्ट जो कंपनी में आपने इंटरव्यू दी थी और अभी आज से डेटा एनालिस्ट पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, पिछले 1 साल से आप कर रहे हो ना लगभग, तो फिर उसके बारे में हमें बताइए। जब सीखे हो गया मेरा कोर्स तो फिर मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए डेटा एनालिस्ट के लिए, पावर बीआई डेवलपर्स के लिए। तो उससे कैसा, जब आप मल्टीपल इंटरव्यूज़ देते हो तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट सिर्फ अगर आप इंटरव्यूज़ भी देने लगते हो, अगर आप रिजेक्ट भी होते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा यहाँ पे मैंने ये गलती की। तो मल्टीपल इंटरव्यूज़ देके मेरा फिर वापस से कॉन्फिडेंस कैसा बूस्ट होने लगा। तो रिज्यूमे क्रिएशन के बारे में बताएं, आपने जो रिज्यूमे बिल्डिंग। तो उस टाइम पे जैसे मेरे को, अगर मैं MIS की बात करूं तो मेरा पहले कॉल सेंटर का CV था और मैं रिजेक्ट भी हो रहा था Naukri.com पे। फिर मैंने जो मेरे कलीग्स थे कुछ MIS एग्जीक्यूटिव जानने वाले या MIS एनालिस्ट, मैंने उनका CV रेफ़र करके अपना CV बनाना चालू किया। ठीक है, बाद में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ भी देखे कि नौकरी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें और अपना CV कैसे प्रोफाइल करें। तो बाद में मैंने उस टाइम तक, आई थिंक 2023 की बात है, तब तक ChatGPT भी आ चुका था इंडियन मार्केट में। तो फिर मैंने ChatGPT की भी हेल्प लेना चालू कर दिया। तो आपने रिज्यूमे बना लिया ChatGPT की मदद जी, से। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने देख के बनाया था CV, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरे कलीग्स थे MIS का कैसे, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि CV कैसे बनाया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में देख के बनाया, बाद में फिर मैंने खुद से यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया, इवन खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाया। तो फिर मैंने जब ChatGPT से हेल्प ली तो उसने काफ़ी अच्छा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, तो उससे जब मैंने, इवन दो मैंने उससे नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी सीखा, तो जब मैंने वो चीज़ करना चालू की तो मेरे को फिर काफ़ी कॉल्स आने लग गए Naukri.com पे। तो वहाँ से जब कॉल्स आने लग गए तो फिर मैंने CV फॉर्मेट बनाया, इंटरव्यूज अलाइन हुए, फिर कुछ रिजेक्शंस भी हुए, कुछ सिलेक्शन भी हुए, तो वैसे। नहीं, वही तो होता है कि आप एक बार तैयारी दिखा दो कि रिजेक्शन फेस करने की तैयारी आपकी, तो फिर सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आपने जो रिज्यूमे बनाया उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया। वो जो रिज्यूमे मतलब आपको अप्लाई जो आपने किया नौकरी प्लेटफॉर्म पे किया था, Naukri.com पे किया था, या कहाँ से आपको है? मैंने मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म पे किया था, नौकरी पे किया था, मतलब कुछ कॉल से मेरे को, कुछ लिंक्डइन से भी रिक्रूटर लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, फिर एक कौन सा ऐप है इंडीड करके, हाँ इंडीड से भी मैंने। बट मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग Naukri.com से मेरा 90% ऑफ द काम हो गया था। मतलब नौकरी, अगर मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अब फेस किया एक्सपीरियंस, अगर आप Naukri.com पे अच्छे से प्रोफाइल बनाओगे सो डैट इज़ वेरी गुड एप्लीकेशन फॉर गेटिंग जॉब्स। आपको बस आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, तो रिक्रूटर लोग आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे जॉब के लिए। और कुछ टिप्स आप देंगे नौकरी प्रोफाइल पे जो हमारे ऑडियंस को इम्प्रूव करना जी चाहिए? जी, तो मैं देखिए यही
टिप्स देना चाहूँगा कि आपको मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको डेटा एनालिस्ट लेना है, कोई भी प्रोफाइल के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो naukri.com इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। बस आपको जैसे देखना, जैसे आप ChatGPT से ये देख सकते हो कि जिस भी प्रोफाइल में आप जा रहे हो उसके कीवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, ATS से ट्रैकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पावर BI डेवलपर की या डेटा एनालिस्ट की पोस्ट निकली, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा। तो जैसे उसमें कुछ आप देखोगे JD रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कोई भी कंपनी का। सपोज कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसमें कोई वैकेंसी निकली तो उसमें नीचे रहता है ना कि MIS के लिए VLOOKUP, ये HLOOKUP, रिक्वायरमेंट है। पिवट। तो आपका जो CV है उसमें भी वो चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, और वो चीज़ें आप चाहे मैनुअली करो या ChatGPT से हेल्प लेके करो। और उसमें नौकरी आप मतलब यूट्यूब से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको ले दे के क्या करना है, नौकरी प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करना और अप टू डेट रखना है। जी जी। और उसमें डेली आपको जो है CV अपडेट करना है। मतलब ये मैंने यूट्यूब से सुना है, बट ये ट्रिक काम करती है, क्योंकि रिक्रूटर लोग जो लेटेस्ट प्रोफाइल अपडेट है उसके हिसाब से कॉल्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे, एल्गोरिथम को दिखेगा कि आप naukri.com पे एक्टिवेट हो, और रिक्रूटर्स को भी वही प्रोफाइल दिखता है जो ज़्यादा अप टू डेट रहता है, मतलब जो ज़्यादा मतलब जिसके कीवर्ड्स मैच होते हैं और जो ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना, शुरू में आपको कॉल्स हो सकता है ना भी आए, 4-5 दिन, 1 हफ्ता, बट आपको 10-15 दिन ये चीज़ आप कंटिन्यू करोगे, फिर आपको कॉल्स आने लग जाएंगे दिन में। अराउंड मैं बताऊँ, मेरे को 1 या 2 कॉल्स तो आ ही जाते थे दिन में जब भी मैं जॉब हंटिंग पे था। तो ये बहुत क्या बोलते हैं ना, सही गाइडेंस दिया इन्होंने कि भाई नौकरी प्लेटफॉर्म की आप ऊपर ऑप्टिमाइजेशन लगा दो। मतलब यार डेली अपडेट करो, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करो, थोड़ा बहुत अपडेट करो, लेकिन वो तभी रिक्रूटर के पास पहुंचेगा जब रिक्रूटर को पता चलेगा कि आप जॉब के लिए मतलब बहुत डिस्परेटली आप सर्च कर रहे हो, या आप अपने प्रोफाइल को बहुत अप टू डेट रख रहे हो। तो चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज अ डेटा एनालिस्ट आपने जो टूल्स सीखे थे उसके ऊपर इंटरव्यूज़ कैसे लिया गया, आपका जो इंटरव्यू राउंड हो? जैसे मैंने आपको MIS का बताया, MIS में तो आपका एक्सेल टेस्ट होता है, और आपको फिर SQL के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज में मेरे को जो SQL के क्वेश्चंस रहते थे कि ये क्वेरी लिख के दिखाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि भाई आपकी अभी जो करंट कंपनी है उसमें आपकी कितनी सैलरी आपको मिल रही है, या क्या हाइक मिली बेसिकली आपको प्रीवियस कंपनी से? अगर मैं करंट कंपनी बताऊं तो मेरे को है मतलब पैकेज अराउंड 8 लाख के अराउंड। ओके, ग्रेट। सो देखिए दोस्तों, जहाँ पे वो कॉल सेंटर पे कहीं पे जॉब करते थे और आज डेटा एनालिस्ट एज 8 लाख का पैकेज वो ले रहे हैं, एंड इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ लर्निंग। अपडेट किया अपने आप को, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप BCom ग्रेजुएट हो या कोई और क्वालिफिकेशन आपके पास है, बट ये है कि आप लर्निंग के प्रति कितना कंसिस्टेंट हो, लर्निंग के लिए कितना कंसिस्टेंट हो, ये यहाँ पे दिख रहा है, जो कि चिरंजीव ने हमें बता दिया। दैट्स इट। और उसके बाद ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन से या फिर ये रिज्यूमे क्रिएशन से, इसके लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए? देखिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको कोई स्विच करना लगे, अगर सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करूँ तो आई थिंक 1 मंथ इज़ इनफ। जैसे आप यूट्यूब पे मॉक वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, बट मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आप अगर मल्टीपल जगह पे इंटरव्यूज़ अपने अलाइन करवाते हो तो वो आपको लाइव एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उससे बेटर कुछ नहीं है अगर आप खुद सही इंटरव्यू देंगे तो। मतलब आप ये मत ना सोचे कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, मतलब डैट इज़ अ सेकेंडरी चीज़। बस आपको ये कोशिश करना है कि मेरे इंटरव्यू फिक्स हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा अगर आप मल्टीपल जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो। एग्जैक्टली, एवरी रिजेक्शन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है आपकी, इसमें आपका कौन सा नॉलेज कम पड़ रहा है, तो उसी पे आप फोकस करोगे। क्योंकि कोई और जब जगह पे जाते हो कोई और आपको जज करता है, तभी आपको पता चलता है यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं। करेक्ट। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वेरी गुड सजेशन अगेन। थैंक यू सो मच चिरंजीव, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, आपकी जर्नी बताई, कहाँ से कहाँ आप आए हो। भाई यार, एक ज़माने में कॉल सेंटर पे हेडफोन लगा के आप बैठे थे और वहाँ पे आप तंग हो गए कि भाई यार 8-8 10-10 घंटा हेडफोन लगा के बैठो, 150 कॉल दिन के अटेंड करो। तो वहाँ से आपको स्विच होना था, आपको अपने आप को एक ऐसे डोमेन में डालना था कि जहाँ पे आप कंफर्टेबली जॉब कर सके और एटलीस्ट एक ऐसी सैलरी पैकेज ले पाए जिससे आप अपने फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट कर पाए, एंड यू डिड इट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगा, चिरंजीव को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल नीचे आपको मिल जाएगी, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उनकी। सो थैंक यू अगेन, वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।